आज तक की मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री में जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हाउ टू गेट वाइट स्किन। क्यों? क्योंकि भाई पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था जिसमें मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्कर साइड पे थी, तुम लोग खुद भी देख सकते हो। और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, तुम लोग लाइव एग्जांपल भी देख लो और कुछ मेरी पिक्स भी देख लो, तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और इसमें मैं तुम लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकता कि यार तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों क्वेश्चन ये पूछते हो, क्योंकि तुम लोगों ने खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन देखी यहाँ से यहाँ तक कि मैंने कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है। तो अब इस वीडियो में ना 3 टाइप होने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है सोल्यूशन फाइंड करेंगे अपने स्किन को ब्राइटन बनाने का। अब देखो, तुम्हारी स्किन चाहे पहले से ही डार्कर है या अब होने लग गई है या डार्कर कभी थी नहीं, तुम्हें और ज्यादा वाइट चाहिए, चाहिए तीनों की सिनेरियो तुम्हारे क्यों ना हो, इन तीनों के लिए मेरे पास सोल्यूशन है। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है गाइस हमारा टैनिंग। अब टैनिंग की वजह से ही भाई जो हमारी ब्राइटन स्किन है वो भाई जो ब्राइट होने की जगह डार्कर साइड पे होने लग जाती है और बहुत सालों से डार्क हो भी रखी होगी तुम्हारी, अगर तुम्हारी जो टैनिंग है वो तुम्हारे फेस से ना हटी हो। दूसरा टाइप होता है भाई हमारा डलनेस। अब डलनेस देखो सिर्फ टैनिंग से नहीं आती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है या तुम्हारे एटमॉस्फेयर में हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिस वजह से जो तुम्हारी स्किन है वो डल होने लग गई ऑटोमेटिकली, जिस वजह से तुम्हारा जो स्किन टोन का जो कलर है वो डार्कर साइड पे दिख रहा है, जिसके ऊपर मैं ऑब्वियसली अभी आगे बात करने वाला हूँ कि उसे फिक्स कैसे करना है। एंड तीसरा टाइप होने वाला है भाई हमारा जो भाई डार्कर कभी थे ही नहीं ना भी है, बस उन्हें और ज्यादा ब्राइटन स्किन चाहिए, उन्हें और ज्यादा गोरा होना है, तो उसके लिए भी भाई मेरे पास सॉल्यूशन है। अब देखो जो जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये तीनों चीजों को ही भाई हेल्प करने वाली है, चाहे तुम्हारी टैनिंग हो या तुम्हें भाई डलनेस हो गई हो या तुम पहले से ही क्यों ना नॉर्मल हो बट अब तुम्हें और ज्यादा ब्राइट स्किन चाहिए हो। बट भाई टैनिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर भाई तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप था। एंड इसके ऊपर मैंने अभी करंटली कुछ एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सिर्फ 5 से 6 दिन में मेरे को 50K 60K व्यूज मिल गए थे। तो ऑब्वियसली भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वर्थ होगी जो तुम्हें भी भाई लेनी चाहिए जाके, है ना। तो चैनल पे चले जाना, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना। टैनिंग से पूरी की पूरी रिलेटेड है, बट और भी चीजें बताने वाले, तो ऐसा मत सोचो कि यार टैनिंग के लिए तो दूसरी वीडियो बोल दी, इसमें कुछ बताएगा कि नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। आप वीडियो के सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। तो अब जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है भाई हमारे एसिड्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और कोजिक एसिड। अभी चारों एसिड के नाम मैं तुम्हें यहाँ पे लिखे हुए दिखा देता हूँ। अब मान के चलो ये चारों एसिड ना तुम्हारे लिए ऐसे मान लो बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल चीज है, जैसे कि अगर तुमने इन चारों को यूज कर लिया ना तो तुम्हारी स्किन में चाहे टैनिंग हो चाहे तुम्हारी स्किन डल क्यों ना हो गई हो, वो ऑटोमेटिकली इनको यूज करने के बाद तुम्हारी स्किन ब्राइटन होने लग जाएगी। क्योंकि भाई इनका काम ही यही है कि ये तुम्हारी स्किन में से पिगमेंटेशन हटाते हैं। अगर तुम्हारी स्किन में फालतू की डलनेस आ गई है, देखो टैनिंग का तो तुम्हें पता ही है ऑब्वियसली कि सूरज की वजह से होती है, तो सूरज के ऊपर तो हम बाद में आएंगे कि सूरज से कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस किस वे में करना है। बट मेनली जो कॉज है जो सूरज के बिना भी होता है वो है भाई तुम्हारा डलनेस का। और डलनेस का कॉज किस लिए होता है? जब तुम्हारे फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है या तुम्हारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती है। अब सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें पिगमेंटेशन हटानी है और अपनी स्किन को ब्राइटन दिखाना है नेचुरली, तो उसके लिए भाई तुम्हें ये चारों एसिड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखो इनका तुम्हें कोई सीरम वगैरह नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ तुम्हें भाई अपना नॉर्मल जो स्किन केयर यूज करते हो ना उसी के अंदर ही इन्हें भाई एकदम एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मान के चलते हैं तुम्हारे स्किन केयर में तुम अगर एक मैन हो और एक मिनिमलिस्ट सा नॉर्मल सा स्किन केयर यूज कर रहे होगे, तो उसके लिए भाई तुम्हें बस 3 ही स्टेप चाहिए होंगे, एक है फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। ये तीनों चीज काफी रहती है भाई तुम्हारे स्किन केयर को करने के लिए एज अ मैन, क्योंकि भाई हमारी स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होती है, तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बाहर की धूल मिट्टी से, थोड़ी बहुत होती है बट इतनी ज्यादा भी नहीं होती है, तो वो सहन कर लेती है और ये 3 प्रोडक्ट इनफ रहते हैं। बट तुम्हें क्या करना है, इन तीनों में ना ये चारों इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं। जैसे कि अगर तुम कोई भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो ट्राई करो कि भाई उसमें कोजिक एसिड हो या कोई भी ऐसे सैलिसिलिक एसिड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो, और ऐसे ही सेम ट्राई करना है कि मॉइस्चराइजर में भी हो। अब देखो फेस वॉश में तो ये सारे के सारे एसिड मिलना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर कोई भी फेस वॉश यूज कर रहे हो तो उसमें ट्राई करना है कि उस पर लिखा हो कि वो डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है या स्किन को जो है उसकी इवन टोन करता है। बेसिकली अगर स्किन तुम्हारी डार्कर साइड पे तो उसे वापस से ब्राइटन लेकर आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फेस वॉश है और नेचुरल में ही इन्वेस्ट करना, फालतू के मत यूज करना, ठीक है। पहला तो ये हो गया फेस वॉश का। मॉइस्चराइजर का जैसे मैंने बताया बहुत सारे आते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता ही होता है, चाहे सैलिसिलिक एसिड वाला ले लो चाहे ग्लाइकोलिक एसिड वाला, ये दोनों में से तुम्हें पक्का मिल जाएंगे, बस जाके गूगल पे लिख लेना, बहुत सारे आ जाएंगे। एंड तीसरी रही भाई तुम्हारी सनस्क्रीन, जिसके अंदर भाई तुम्हें कोजिक एसिड भी बहुत प्यार से मिल जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये जो चारों के चारों एसिड है ये चारों ही तुम्हारे इंग्रेडिएंट में हो, बेसिकली तुम्हारे स्किन के प्रोडक्ट्स के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इन चारों में से कोई 2 भी होंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे मान के चलते तुम्हारे मॉइस्चराइजर में आ गया हमारा ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, एंड जो तुम्हारी सनस्क्रीन है उसके अंदर आ गया लैक्टिक एसिड या कोजिक एसिड, तो तुम्हारा काम इनफ हो जाएगा। एंड ये चीज भी भाई ऑब्वियसली स्किन केयर है तो तुम डेली यूज करने वाले हो, तो तुम्हें बहुत तगड़ा इंपैक्ट मिलेगा। एंड सोलिली भाई इस चीज ने मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को ना यहाँ से यहाँ तक की तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करा है, इसी वजह से भाई मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है।
एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा जो भाई तुम्हारे गेम को पूरा पलट सकती है। देखो, अब अगर तुम अपनी स्किन पे भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना जो तुम्हारी स्किन टाइप के लिए ही नहीं बने, जैसे कि तुम्हारी स्किन के भी ना 3 टाइप होते हैं, एक ड्राई, एक कॉम्बिनेशन और एक ऑयली, और इन तीनों टाइप के हिसाब से ना तुम्हें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगाने चाहिए। जिस हिसाब का तुम्हारी स्किन टाइप होता है उसी टाइप के स्किन प्रोडक्ट्स लगते हैं। अब देखो, तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि तुम्हें प्रोडक्ट्स कौन से लगाने हैं, बट अगर तुम्हें ये जानना है कि भाई मेरी स्किन टाइप कौन सा है और कौन से टाइप के मुझे लगाने हैं, तो उसके लिए भाई मैंने ऑब्वियसली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो जाके देखो, क्योंकि अगर वो चीज भी मैंने इसमें ऐड कर दी तो वीडियो भाई 1 घंटे की लंबी हो जाएगी। तो इसलिए भाई वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, चैनल पे जाना, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि तुम्हारी जो स्किन टाइप है उसके हिसाब से तुम्हें कौन से टाइप के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, विच इज वाई सनस्क्रीन प्लेज अ वेरी बिग रोल, जो कि भाई मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताते हुए बताया था कि क्यों सनस्क्रीन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखो, जो सनस्क्रीन है वो तुम्हें टैनिंग से तो बचाएगी ही बचाएगी, उसी के साथ साथ तुम्हारी सनस्क्रीन का ये काम भी होता है कि वो तुम्हारी स्किन को और ज्यादा ब्राइटन बनाती है। अगर तुम वही कोजिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड टाइप की कोई भी सनस्क्रीन यूज करने लग जाओगे तो डे बाय डे तुम्हारी स्किन में तुम्हें पक्का से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये भाई मेरी गारंटी है तुम्हें, क्योंकि भाई मैं खुद यूज करता हूँ। जब मेरे को रिजल्ट्स मिले तो तुम्हें तो मिल ही सकते हैं यार, क्योंकि मेरी स्किन एक टाइम पे इतनी बेकार थी कि मतलब तुम मान लो मैं अपने फिंगर कहीं पे रख भी नहीं सकता था, इतने एक्ने थे, इतनी ज्यादा फटी फटी स्किन रहती थी, बहुत ज्यादा ऑयली हो गई थी एक टाइम पे। मतलब मान लो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी स्किन ठीक ही नहीं होने वाली है, और मैं कभी डर्मेट पे भी नहीं गया और मेरी स्किन अब ऐसे दिखती है। और वो कैसे? सिर्फ मेरी नॉलेज की वजह से, क्योंकि भाई मैंने बहुत सर्च करा यूट्यूब पे, हर जगह देखा, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे को लगा वो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसलिए भाई ट्राई करो कि सनस्क्रीन को भाई एकदम बेसिक चीज बना लो। बेसिक चीज क्या होती है? जो तुम भाई एफर्टलेसली कर लेते हो, जिसके बारे में तुम ज्यादा सोचते भी नहीं हो, बट वो तुम रेगुलरली करते हो, जैसे कि तुम्हारा खाना खाना या डेली नहाना। ऐसे भाई सनस्क्रीन को भी ऐसी बेसिक चीज बना लो जो तुम्हें भाई डेली लगानी ही लगानी है। अब अगर तुम घर में रह रहे हो, इतना ज्यादा बाहर नहीं जा रहे, तो एक बार को स्किप कर सकते हो, बट अगर तुम घर में भी हो बहुत ज्यादा, जैसे मैं तो भाई लाइट्स यूज करता हूँ बहुत सारी, तो इसके अंदर से भी ना भाई यूवीबी रेज आती है, या यूवी है, आई डोंट नो, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी होती है, यहाँ पे लिखी होगी, जो भाई मुझे थोड़ा सा टैनिंग वाला इफेक्ट दे सकती है, जिससे स्किन भाई ब्राइटन होने की जगह थोड़ी सी डल होने लग जाएगी। तो इसलिए भाई मैं घर पे भी थोड़ी सी लगाता हूँ, बट अगर तुम लोग बाहर जा रहे हो तो SPF 50+ वाली लगाना, क्योंकि भाई सूरज तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा वरना। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्सफोलिएट रेगुलरली। अब अगर तुम्हें एक्सफोलिएशन का मतलब नहीं पता, बेसिकली एक्सफोलिएट का, तो एक्सफोलिएशन ऐसे मान लो कि तुम्हारी स्किन पे जो जितने भी डेड स्किन सेल्स है ना, हमें उन्हें अब रिमूव करना है, जो कि भाई हमारे क्लेंजिंग के अंदर ही आ जाते हैं। अब क्लेंजिंग तुम लोग किस चीज से करते हो? फेस वॉश से करते हो। ऐसे मान लो कि तुम्हारे फेस को क्लीन किस चीज से करते हैं हम? सबसे पहले कोई भी चीज लगाने से पहले, या सुबह उठने के बाद, या रात को अगर तुम बहुत ज्यादा काम वाम करके आए हो तो सोने से पहले ऑब्वियसली तुम भाई फेस वॉश करते हो। तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है? अपने फेस को क्लेंज करना है बहुत ही अच्छे से, और उसी के साथ साथ तुम्हें अपने फेस की एक्सफोलिएशन भी करनी है। अब एक्सफोलिएशन में जैसे मैंने बताया कि तुम्हें डेड स्किन सेल्स हटाने हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि तुम लोग फेस वॉश कर रहे हो तो तुम्हें ना भाई उसे आराम से अपने फेस पे अप्लाई करके ना थोड़े अच्छे से लगाना है। जैसे कि मैं तुम्हें एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, जैसे कि इस बंदा या ये बंदी को देखो, ये कैसे अपने फेस वॉश से जो भी यूज कर रही है उससे कैसे अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर रही है, सर्कुलर मोशन में अपने हैंड को रोटेट कर रही है, फोरहेड से, नेक से, अपने चिन से, अपनी चीक से, जिस वजह से भाई जितने भी डेड स्किन सेल्स है ना वो तुम्हारी जो स्किन है उसमें से हट रहे हैं। अब इसका डायरेक्टली लिंक्ड होता है तुम्हारी ब्राइटन स्किन से। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर तुमने कभी भी एक्सफोलिएशन नहीं करा है अपनी स्किन का, तो क्या होता है ना, तुम्हारी स्किन पे बहुत सालों सालों के भाई जो डेड स्किन सेल्स है ना वो बैठे रह जाते हैं, जिसको भाई हम डेड स्किन सेल्स ही बोलते हैं, जो भाई एक्सफोलिएशन से ही हटते हैं। एंड इस चीज से ही भाई तुम्हें ना एकदम इंस्टेंटली रिजल्ट्स भी दिख सकते हैं कि भाई तुम्हारी स्किन तो यार नहाने के बाद एकदम से बहुत ही गोरी सी हो गई है। तो ये चीज को भाई डेली यूज करा करो, और डेली भी नहीं करते हो तो भाई एक दिन छोड़ के एक दिन तो करा ही करो, जिस वजह से भाई तुम्हारी जो एक्सफोलिएशन है वो स्किन की होगी और तुम्हारी स्किन डल से ब्राइटन होने लग जाएगी। इंटरेस्ट में गाइस, इस चीज ने भी भाई मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस दिए थे। तो आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, विच इज आवर फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है भाई विटामिन सी। यस, विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है भाई तुम्हारी स्किन को ब्राइटन बनाने में। अब देखो, मैंने पहले ही बता दिया था ये भाई टैनिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो टैनिंग का मैंने इतना नहीं रखा इसमें, उसके लिए अलग वीडियो है। बट अगर तुम्हें स्किन को ब्राइट करना है ना, थोड़ा ज्यादा गोरा बनाना है, टैनिंग रिमूव नहीं गोरा बनाना है, तो तुम्हें विटामिन सी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे तुम अपने बजट पे भाई देख के ना इन्वेस्ट करना कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देने वाला हूँ। अब अगर तुम्हारे पास इतना बजट तुम्हारा अलाउ कर रहा है कि भाई तुम लोग बहुत सारा फूड खा सकते हो जिसके अंदर विटामिन सी होता है, तो भाई उससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अब देखो, अगर तुम कुछ भी लगाओगे अपने फेस पे, उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स भाई तुम्हें पता है किस चीज से मिलते हैं? अपनी बॉडी में पुट करते हो। जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज अपनी स्किन पे बाहर से लगाऊंगा, उससे ज्यादा अच्छे इफेक्ट मेरे को तब मिलेंगे जब मैं वो चीज खा रहा हूँ। अब ऑब्वियसली भाई तुम क्रीम या कोई भी फालतू की चीज तो खाने नहीं लग जाओगे, बट अगर हम विटामिन सी की बात करें तो भाई वो फूड्स में और फ्रूट्स में बहुत सारी चीजों में मिलता है। एंड अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में लगेगा, नॉट ओनली तुम्हारे फेस में लगेगा। तो इसलिए भाई ट्राई करो कि अगर तुम विटामिन सी वाले फूड्स खा सकते हो
हो जिसके अंदर विटामिन सी बहुत सारा होता है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी पूरी लिस्ट भी दिखा देता हूँ। देखो इन चीज़ों में होता है, फ्रूट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इन्हें खाना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे, तुम्हारा विटामिन सी बूस्ट होगा और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है भाई तुम्हारी स्किन को ग्लो करने में, ब्राइटन बनाने में। एंड अगर तुम लोग भाई फूड में इन्वेस्ट इतना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली भाई फ्रूट्स एंड फूड्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज हो जाती है, एक्स्ट्रा हटके अगर करने लगो, उसकी जगह तुम लोग भाई सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि भाई विटामिन सी का डायरेक्टली सीरम भी आता है, जो तुम डायरेक्टली अपनी स्किन पे पुट कर सकते हो। अब इसे भी तुम लोग लगा सकते हो एंड इसे बहुत ही ईजी होता है लगाना। तुम्हें भाई डेली जब भी तुम लोग फेस वॉश करोगे उसके बाद भाई इसे लगाना है एंड उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लेना है, देन सनस्क्रीन लगाने दिया है। ये याद रखना, ये स्टेप रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, फेस वॉश, फिर उसके बाद विटामिन सी सीरम, फिर मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन, दैट्स इट। और विटामिन सी सीरम भी तुम्हें भाई डेली लगाने की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना और धीरे धीरे करके भाई ऐसे ऐसे करके ना तुम क्या करना, एक महीने तक लगाते रहना कि तुमने एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, फिर 15 या 20 दिन का ब्रेक ले लेना, फिर दोबारा से लगाने लग जाना। एंड विद इन 2 और 3 मंथ्स ना तुम्हारी स्किन बहुत ही ब्राइट हो जाएगी। मतलब ये चीज तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने खुद यूज करा था। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा चेंजेस किससे दिखे थे, तो वो फर्स्ट पॉइंट से थे जो मैंने तुम्हें बताया था। एंड दूसरा पॉइंट ये वाला है जिससे मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिले थे, क्योंकि भाई मैंने अपनी स्किन पे विटामिन सी सीरम यूज करा था और उससे भाई मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस मिले थे। तो तुम लोग भी करो, पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मत करना कि यहाँ पे 10 ड्रॉप लगा ली, यहाँ पे 10 लगा ली, नहीं भाई, 2 लगा लेना, 2 चिक्स पे, 2 फोरहेड पे, 2 चिन पे, एंड उसे अच्छे से रब कर लेना फेस पे, दैट्स इट, दैट वुड बी इनफ। एंड अगर तुम्हें इसके ऊपर गाइड चाहिए कि सीरम कितना क्वांटिटी में लगाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं ले आऊंगा वीडियो, मेरे को कमेंट्स में बता देना। बट अगर तुम्हें ये जानना है कि भाई कितने टाइप के सीरम होते हैं, कौन कौन से सीरम होते हैं और कैसे कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी स्किन पे, कि मतलब कितने टाइप के सीरम्स है जो भाई हमारी स्किन को बढ़िया बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी भाई मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि भाई मार्केट में कितने सारे सीरम्स है और वो तुम्हारी स्किन को किस किस वे में इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो भाई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जाके देख लेना, तुम्हारे बहुत काम आई। दोस्तों यही था राज मेरी यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफॉर्मेशन का। बट अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो ऑब्वियसली तुम्हें भाई ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना है, जैसे तुम अभी तक इस वीडियो को देखते हुए करते आ रहे थे। तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नेचुरल टीन की लिंक दे रखी है, वहां पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे जाके जो भी पसंद आए वाला प्रोटीन ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, जो भाई प्रोटीन लेने से ही हुई है। एंड प्रोटीन भी भाई मैंने नेचुरल टीन के लिया। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहां पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।